हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, कैश बुक। जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कैश बुक के अंदर क्या होता है। देखिए दोस्तों, अकाउंट के अंदर बहुत सारी वो हैं बुक्स, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। मगर आज हम कैश बुक पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारा एक सेपरेट चैप्टर है हमारे अकाउंट के अंदर। और इन बाकी बुक जो है मैंने भी जो बताई है आपको, इनका एक सेपरेट चैप्टर है सब्सिडरी बुक। तो दोस्तों कैश बुक के अंदर क्या है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आपका बेस क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जब किसी भी बिल्डिंग का दोस्तों बेस क्लियर बन जाए अगर मजबूत, तो बिल्डिंग मजबूत ऑलरेडी बन जाती है। इसी तरह हम चैप्टर के भी बेसिक जानेंगे। देखिए कैश बुक के अंदर क्या होता है, नाम से पता पड़ रहा है कैश बुक, यानी बिजनेस के अंदर किसी भी तरह से कैश आ रहा है, यानी कैश का इनफ्लो, जैसे अकाउंट के संग उसने इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो उसे वो हम डेबिट साइड में नोट करते हैं। देखिए रिकॉर्ड इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ अ कैश बुक। कैश बुक के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि या तो इनफ्लो हो रहा है कैश का या आउटफ्लो हो रहा है। हम कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक के अंदर नहीं रिकॉर्ड करते, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम कैश बुक के अंदर नहीं रिकॉर्ड कर सकते। आप चाहे तो इसको एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ पे एक पॉइंट डाल के लिख सकते हैं आप, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक, एक पॉइंट ये और दोस्तों इसे नोट डाउन कर लेना। इसके अंदर हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते दोस्तों, बस खाली कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर। यानी पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक के अंदर इतना ही होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि इनफ्लो को हम डेबिट साइड नोट करते हैं। आपने एक रूल भी पढ़ा था जनरल प्रॉपर के अंदर, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा तो पहले जनरल एंट्री से जाकर देखिए कि डेबिट वर्ड्स कमिंग, यानी पैसा आ रहा है तो हम पैसा नहीं, कोई भी चीज़ बिजनेस के अंदर आती है तो उसे हम डेबिट में नोट करते हैं, और जब वो जाती है क्रेडिट वर्ड गोज आउट तो उसे हम क्रेडिट में नोट करते हैं। तो इसी तरह जब पैसा बिजनेस के अंदर आएगा, इनफ्लो होगा, तो वो मेरा कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक, अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा तो किधर डेबिट है किधर क्रेडिट है, वो आप करना है। तो क्या है, आउटफ्लो जब पैसा जाएगा तो किधर नोट होगा, क्रेडिट साइड में। इसी तरह दोस्तों अब मैं बताऊं आपको कैश बुक के कितने टाइप होते हैं। कैश बुक के जनरली 3 टाइप होते हैं, सिंगल कॉलम बुक, डबल कॉलम बुक, ट्रिपल कॉलम बुक। ठीक, ये तो होती हैं 3 बुक्स। एक हमारी होती है पेटी कैश बुक, मगर इस बार सिलेबस में हमारा क्या नहीं है, ट्रिपल कॉलम बुक नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हमको क्या पढ़ना है, सिंगल कॉलम बुक, डबल कॉलम बुक और पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम बुक के अंदर क्या होता है कि खाली एक कैश का वो होता है, क्या होता है, एक कैश का वो मिलेगा आपको कॉलम, बस खाली कैश का। डबल कॉलम के साथ क्या होता है, फॉर्मेट में एक कॉलम और आ जाता है बैंक का, तो वो हो जाता है डबल कॉलम बुक, क्योंकि उसमें कैश का कॉलम भी होगा बैंक का भी। और पेटी कैश बुक क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, हम अकाउंटेंट को कुछ पैसा दे देते हैं कि भाई लो ये 1000 रुपये हमने जैसे अकाउंटेंट को दे दिए। जैसे कोई बिजनेस डीलिंग के लिए आया तो चाय पिलवानी, कोई बात हो रही है, छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं ऐसे हम अकाउंटेंट को दे देते हैं। भाई अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बिजनेस के अंदर आया, मान है ना, उसको चाय पिलवानी है तो हमसे मैनेजर पैसे लेने आया, भाई सर पैसे दे दो चाय पिलवानी, नहीं, ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर। हम अकाउंटेंट को कुछ पैसा दे देते हैं कि भाई इससे आप अपने बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे करना, फिर अगले महीने हमें बता देना कितना खर्चा हुआ, उसके हिसाब से हम पैसा आपको और दे देंगे। तो क्या होता है, पेटी कैश बुक के अंदर छोटे छोटे खर्चों को नोट डाउन किया जाता है। दोस्तों देखो, कुछ तो क्लैरिटी आपके अंदर दिमाग में आई होगी कि कैश बुक का क्या है, कुछ समझ में आ रहा होगा। जब तक आप किसी थ्योरी से समझ में नहीं आता, समझ आता है प्रैक्टिकल से। जब तक आप इससे क्वेश्चन करेंगे जब तक आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे और बेटर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन की हेल्प से अपने कैश बुक चैप्टर को कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चैप्टर जो है हमारे अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज होती हैं। अगर आपने जनरल एंट्रीज नहीं पढ़ी हो तो पहले उनको पढ़िए, फिर अदरवाइज अगले चैप्टर्स की तरफ पढ़िए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे कैश बुक के अंदर 3 तरह की हमें कैश बुक पढ़नी है, सिंपल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। दोस्तों देखिए फॉर्मेट देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का। क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी उसी से करेंगे। तो फॉर्मेट क्या है हमारा, अगर आपने लेजर पढ़ा हो तो ऑलमोस्ट उसी की तरह सेम होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर लेजर ना भी पढ़ा हो तब भी आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, और लेजर पढ़ लेंगे तो अच्छा है क्योंकि पढ़ना तो वो भी है।
ठीक है, तो उससे और जल्दी ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, पहला कॉलम किसका हुआ आपको, डेबिट साइड में डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF। फिर अभी हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया था सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको एक कॉलम मिलेगा खाली कैश का, जो कि ये रहा, ठीक। फिर इसी तरह सेम क्रेडिट में होते हैं कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश अमाउंट, ठीक। अभी डबल में क्या हो जाएगा, एक कैश के बराबर में हमको एक कॉलम और बनाना होता है बैंक का, तो अभी सिंगल है तो खाली कैश का बनाएंगे। दोस्तों वाउचर नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम नोट करते हैं, अदरवाइज नहीं होता तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस कॉलम हमें बनाना है, ठीक। अब क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कॉलम कैश बुक। हमको ये ट्रांजेक्शन सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करनी है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है 2022 1 जनवरी कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000, यानी एक बिजनेस कमेंस मतलब होता है स्टार्ट करना, एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है कितने पैसों के साथ, 20,000 रुपये के साथ, 20,000 रुपये के साथ। दोस्तों ये पैसा कहाँ से आता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर पैसा जो आता है वो ओनर से आता है, ओनर ही तो लगाता है, और जो ओनर पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो अभी मैंने क्या कहा था, कैश बुक के अंदर क्या होता है, इनफ्लो ऑफ कैश बुक, वो सॉरी इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी पैसे का आना और पैसे का जाना, यही कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अभी क्या हुआ है, पहली वाली ट्रांजेक्शन में बिजनेस के अंदर पैसा आया है, मतलब बिजनेस के अंदर पैसा आया है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करना है, देखिए डेट डालेंगे 2022 1 जनवरी, ठीक। क्या लिखेंगे इधर, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। अमाउंट डाल देंगे कैश में 20,000। दोस्तों वाउचर नंबर हम पे है नहीं तो हमने यहाँ नहीं कॉलम को ऐसे ही छोड़ दिया है। अगली है 4 जनवरी फॉर गुड्स फॉर कैश ₹18,000। दोस्तों कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या होता है, पैसा जाता है, ठीक। अभी हमारे पास से क्या हुआ, पैसा गया है, मैंने कहा था पैसा आएगा तो डेबिट साइड एंड पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। अब क्या हुआ है, इसमें पैसा गया, जब हमने गुड्स खरीदे तो पैसा गया, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, डेट डालेंगे 4 जनवरी, पैसा गया किस, कहाँ पे गया, बाय परचेसेस। दोस्तों पैसा कहाँ पे गया है, हमें वहाँ ये ट्रांजेक्शन नोट करनी होगी यहाँ पे, पैसा कहाँ गया है, बाय परचेसेस, हमने कुछ खरीदा उसके लिए पैसा गया, कितना गया 18,000, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 7 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 9,000। अब हमने सेल्स किए गुड्स और हमें कैश मिला कितना, 9,000। तो दोस्तों पैसा आया, पैसा आएगा तो कितना, डेबिट साइड। कितनी डेट है, 7 जनवरी, क्या डालेंगे, टू सेल्स, कितना है 9,000, ठीक। अगली है 9 जनवरी पेड टू गोपाल ₹4,000। हमने गोपाल को पे किया, यानी पैसा गया, ठीक। कितना गया, 4,000। जब गया तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड। 9 जनवरी कहाँ गया पैसा, बाय गोपाल, ठीक है। दोस्तों कितना अमाउंट है, 4,000। अगली है 13 जनवरी रिसीव कैश फ्रॉम अमित 8,000। हमें कैश मिला अमित से, कितना 8,000, तो किधर आएगा, डेबिट साइड। 13 जनवरी टू अमित, कितना 8,000। अब दोस्तों एक ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे और लिखी है, ये क्यों लिखी दोस्तों, इसका मतलब समझिए, देखिए पढ़ते हैं पहले इसको। 31 जनवरी बॉट गुड्स राम ऑन क्रेडिट 3,000। क्या इसको नोट करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैंने बताया था कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम कैश बुक के अंदर नहीं नोट करते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ठीक। तो इसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। ये हमारे कन्फ्यूजन के लिए है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने। दोस्तों इसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, जिधर का ज़्यादा अमाउंट है, पहले साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा डेबिट साइड का टोटल जो है ज़्यादा है, टोटल करते हैं कितना आएगा, 37,000, ठीक है दोस्तों, 29 और 37, ठीक है। इधर क्या करेंगे, तो इधर हो रहा है 22। अब जितना अमाउंट कम है, जैसे ये 37,000 है, इधर 22 आ रहा है, उसको माइनस करके कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों जब जो जितना अमाउंट कम है, क्योंकि मेरा अकाउंट ये कहता है
कि दोनों साइड का टोटल आना इक्वल होना चाहिए। तो जब हमें इक्वल करना है तो क्या करेंगे, एक एंट्री लास्ट डेट ऑफ मंथ की करते हैं। जैसे ये जनवरी का चल रहा था तो जनवरी की लास्ट डेट क्या होगी, 31 जनवरी। और यहाँ पे कितने एंट्री कर देते हैं, एक लास्ट जिधर कम हो, वाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कम है 15,000। अब दोस्तों इक्वल हो गया ये इससे 37,000। ठीक है, अब ये जो 15,000 है बस कुछ नहीं करना, इधर जब हम इधर कैरी डाउन है तो डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन। और अगले महीने के लिए जो पैसा बचा है वो अगले महीने में जुड़ जाएगा ना, तो अगला महीना कौन सा आएगा, फरवरी। 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें नोट कर देता हूँ 15,000। वैसे तो आना तो ये इधर है नीचे वाले में, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैंने इधर नोट कर दिया टू बैलेंस 15,000। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन दूंगे, कुछ नहीं है, बस पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है और नोट करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन। दोस्तों मैंने बताया था फॉर्मेट में एक कॉलम और बढ़ जाएगा बैंक का, जो कि ये है। ठीक है, कैश के आगे एक और कॉलम बढ़ गया बैंक का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 2022 1 जनवरी कैश इन हैंड 10,000। दोस्तों कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था बैलेंस जो कैरी डाउन था, फिर हमने उसको ब्रॉट डाउन कर दिया था अगले महीने में। ठीक है, तो जो अगले महीने में ब्रॉट डाउन होता है, जो बचता है वो इसी को बोलते हैं कैश इन हैंड। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखिए 2022 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 10,000 कैश में, और बैंक में कितना है 30,000। तो ये हमने बैंक को नोट कर दिया, यानी कैश का कैश के कॉलम में, बैंक का बैंक के कॉलम में। ठीक, अगला है 5 जनवरी बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। दोस्तों गुड्स खरीदे, कैश कम हुआ, तो यानी किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। 5 जनवरी बाय परचेसेस। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस जो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है वो किस में हो रहा है, कैश में या बैंक में। अब हमने जो गुड्स खरीदे वो कैश से खरीदे, यानी कैश कम हुआ, तो किस में से कम करेंगे, कैश में से 5,000। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अगली है 9 जनवरी रिसीव कैश फ्रॉम राकेश 4,500। हमने रिसीव किया कैश राकेश से, कितना 4,500। तो यहाँ आ जाएगा 9 जनवरी टू राकेश कितना है 4,500। ठीक है, अगली है 11 जनवरी पेड बेजिस बाय चेक 7,000। हमने बेज पे करी कितनी 7,000, मगर की किससे है, चेक से, ये ध्यान रखना है। तो बैलेंस कहाँ से कम होगा, बैंक में से। तो 11 जनवरी बाय वेजेस, और बैलेंस कहाँ से कम करेंगे, बैंक में से, कितना है 7,000। अगली है 13 जनवरी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 5,000। दोस्तों कैश डिपॉजिट करना और विदड्रॉ करना बैंक में से ऐसी एंट्री होती है, उनको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड इफेक्ट करती हैं। जब हमने बैंक में कैश जमा किया तो बैंक का तो बढ़ गया मगर कैश तो कम हो गया, तो यानी ये दोनों साइड इफेक्ट करती हैं, एक साइड कम हो रहा है एक साइड ज़्यादा होता है, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए इसको कैसे करते हैं, हमने बैंक में जमा किया 5,000, तो जमा की हुई मेरा बड़ा बैलेंस, तो इधर नोट करेंगे टू कैश। ठीक है, बैंक में बढ़ा है, बैंक में जमा हुआ है, तो बैंक के कॉलम में 5,000 नोट करेंगे। इसी तरह अब जब कैश जमा किया तो कैश भी तो कम हो गया, तो कम हुआ तो इधर लिखेंगे 13 जनवरी बाय बैंक, कितना कैश कम हो गया 5,000, क्योंकि हमने दो बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों का टोटल करना है। ठीक है, जिधर का ज़्यादा हो फिर कम वाले में जितना कम हो उसको बैलेंस कैरी डाउन करके नोट डाउन कर देना जितना कम है, और दोनों साइड का इक्वल कर देना। देखिए कैसे, 10 और 4,500 यानी 14,500। इसी तरह 3 और 5 18। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इधर देखेंगे तो 5 और 5 10 होता है, यानी कम कितना हो रहा है 4,500।
तो यहाँ लास्ट डेट डाल के यानी महीने की लास्ट डेट डाल के क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन लिख देते हैं। वाई बैलेंस कैरी डाउन कितना कम है, 4500। ठीक है दोस्तों, अब ये इक्वल हो गया 4500। इसी तरह बैंक का कर देंगे, इधर 18,000 है, इधर 7,000 है, यानी कम कितना हो गया तुम्हारा 7,000, इधर 18,000 इधर 7,000 है, कितना हो गया 3 और 8 यानी 11,000 आपका कम हो गया। ठीक है दोस्तों, थोड़ी कैलकुलेशन में हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन पर ध्यान होता है। ठीक है, अब ये हो गया 11,000। अब क्या करना है हमें, सॉरी ये 11,000 ऊपर आएगा और यहाँ पर आएगा कितना आपका 18,000। ठीक है, अभी जो बैलेंस हमारा कैरी डाउन हुआ है क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन की तरह इधर ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा अगले महीने में। तो 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना करना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैंने ये यहाँ लिख दिया है। वैसे तो ये हमें नीचे लिखना होता है, मगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसा करता हूँ मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर वाले को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर हमको लिख देता हूँ आपको। ठीक है, कैसे करना है, अगले महीने में 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना करना है दोस्तों, 4,500 एंड 11,000। तो कैश में 4,500 एंड बैंक में 11,000। ये दोस्तों जो बैलेंस हमारा इधर कैरी डाउन होता है, इधर ब्रॉड डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो कैश में कितना है 4,500 एंड बैंक में 11,000। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए।